हमने रात को जब भारत बाज नहीं आया तो हम बार बार DGISPR भी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी, हमारे जो मिनिस्टर हैं अपना फॉरेन अफेयर्स की, उनकी तरफ से बार बार एक बात आ रही थी कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज मत कीजिए। हम फिर जब जवाबी कार्रवाई करेंगे तो दुनिया देखेगी। और रात को देखा आपने किस तरीके से हमारी पाक अफवाज ने, हमारे एयरफोर्स के शाहीनों ने जवाबी कार्रवाई की। अब जब भारत को अपनी पड़ी है तब भारत कहता है कि जी अगर हमें कोई मुस्बत रिस्पांस आएगा तो आपको, तो हम पहले दिन से मुस्बत रिस्पांस की बात कर रहे थे। हम तो चाह रहे थे कि हम मिलके इस खित्ते के अंदर अमन की बात करें, और आपने हमारी अमन की उस काविश को हमारी कमज़ोरी समझा। आज हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अमन हमारी ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है इस खित्ते के अंदर अमन हो, लेकिन अमन हमारी कमज़ोरी नहीं है। अगर अमन को हमारी कमज़ोरी समझा गया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान का दिफा किया जाएगा। मैं आज पाकिस्तान की अफवाज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं एयरफोर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ उन्होंने भारत के वार का मुकाबला किया। आपने पाकिस्तानी कौम की तर्जमानी की है। मैं अपनी सिख संगत को एक और बात बताना चाह रहा हूँ। पिछले 3 दिन से भारतीय मीडिया जो जहर उगल रहा है उसके अंदर बार बार बताया जा रहा है कि करतारपुर साहब को बंद कर दिया, करतारपुर साहब को बंद कर दिया। मैं पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान होने के नाते, हुकूमत पंजाब का नुमाइंदा होने के नाते आपको ये यकीन दिलाता हूँ, आज भी करतारपुर कॉरिडोर के दरवाजे खुले हैं। हमने आज भी जो 0 लाइन पे गेट है उसको खुला छोड़ा है। आज भी करतारपुर साहब के अंदर अपनी संगत के लिए लंगर पक के तैयार होता है। ये भारत की तरफ से संगत को 2 दिन पहले बैन किया गया, बंद किया गया, उनकी तरफ से दरवाजे बंद हैं। आज मैं अपनी सिख बरादरी से सवाल करता हूँ, इल्तजा करता हूँ, अरदास करता हूँ, मत्था टेकता हूँ और आपके आगे नतमस्तक होता हूँ आपकी उन अरदासों को जिनके सदके करतारपुर साहब खुला। लेकिन आज संगत सिख कम्युनिटी भारत से, मोदी सरकार से बात तो पूछे कि गुरु नानक साहब ने हमारी 70 साल की अरदासें परवान की और पाकिस्तान ने दिल बड़ा किया और करतारपुर साहब का वो कॉरिडोर जो 77 साल बाद खुला था, मोदी सरकार ने दोबारा उसको गैर आबाद किया। आज वो गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा करतारपुर साहब संगत के इंतज़ार में है। आज भी पाकिस्तान की संगत, पाकिस्तान का मुसलमान भाईचारा आंखें बिछा के, बाहें खोल के इंतज़ार कर रहा है कि भारत से हमारी संगत आए। तो हम अपनी संगत को यकीन दिलाते हैं कि हमने, हमारी सरकार ने, जिस दिन भारत ने हमारे शहरियों को बाहर निकाला भारत से, और तो और जो हमारे वहाँ पे मरीज़ इलाज करवाने की घर से गए थे उनको भारत से बाहर निकाल दिया। कोई डेथ बेड पे थे, कोई वेंटिलेटर पे थे, कोई व्हील चेयर पे थे। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब का मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आते ही उन जितने भी मरीज़ थे उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट का कहा, उनका फ्री इलाज किया, ताकि जो मरीज़ भारत से दुखी हालत में आए हैं उनको यहाँ पर उनके दुखों का बदावा किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हम अपने सिख भाइयों का पाकिस्तान यात्रा का वीज़ा कैंसिल नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा दिल है। जिस तरह करतारपुर कॉरिडोर के लिए 4 किलोमीटर का रास्ता दे के भारतीय शहरियों को क्या पाए मत्था टेके, ये इंटरफेथ थाम नहीं है, ये सोशल जस्टिस है, ये सोशल कोहियन है। जहाँ पे हम बात करते हैं अक़लियतों के हकूक़ की, और जहाँ तक पाकिस्तान की अक़लियतों की बात करते हैं, यहाँ पे अक़लियत को ना हम सिर्फ महफूज रखते हैं बल्कि उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। मैं एक दफ़ा फिर दुनिया से अपील करता हूँ कि इस वक्त जो भारत इस खित्ते के अंदर अमन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है, जो इस इलाके का, इस खित्ते का अमन तबाह कर रहा है, आज अक़वाम आलम, यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स क्यों खामोश है? वो भारत से क्यों नहीं पूछते कि आप इस मुल्क का, इस इलाके का, इस खित्ते का अमन क्यों तबाह कर रहे हैं? तो भारत को बाकायदा तौर पे इस पर बावर कराया जाए और जो हमारी अमन की काविश है इस पर काम किया जाए। मैं एक दफ़ा फिर अपने मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। हम मोहब्बत, भाईचारे और मजहबी एहतराम पर यकीन रखते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी सालमियत या हमारे भाईचारे को चैलेंज करेगा या हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा तो हम हर महाज पर उसका दिफा करेंगे, जो कि हमारा बुनियादी हक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। में हम इस बात की अपनी दुनिया भर में बसने वाले सिख बरादरी को ये मैं यकीन दिलाता हूँ, हुकूमत की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से, कि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी अपने किसी भी सिख बरादरी के, हमारे सिख मज़हब के किसी भी ऐतिहासिक स्थान पे या किसी भी गुरुद्वारे पे अटैक नहीं किया गया, ना किया जाएगा। इस बात की अगर आपको इंडियन मीडिया जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये उसी चीज़ की एक साजिश है ताकि सिख मुस्लिम दोस्ती और जो मुसलमान आज हक के, जो सिख हमारा भाई आज हक के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की अंदर अपनी इबादतगाहों के साथ खड़ा है, उसके दरमियान एक खलीज पैदा करने की साजिश है। मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ
कि रियासत पाकिस्तान कोई ऐसा मंसूबा ना है, ना था और ना होगा। पाकिस्तान अपने सिख भाइयों और बहनों की इज्जत हमेशा महफूज रखेगा और उनको तहफ़्फ़ुज़ देगा। हमें ये भी फ़ख्र है कि हालिया बैसाखी त्यौहार के दौरान दुनिया भर से आए सिख यात्रियों ने पाकिस्तान की मेज़बानी, मोहब्बत और एहतराम को सराहा और इसकी गवाह आप खुद मीडिया के दोस्त हैं। आपने जैसे ये 7,000 हमारे जो हमने वीज़ा इशू किया और 5,800 सिख यात्री तशरीफ़ लाए, आपने उनको खुद वाघा बॉर्डर पे रिसीव किया। बहुत सारे आप में से मीडिया के दोस्त मुझे वहाँ पे मिले, आपने उनका आते इंटरव्यू भी किया। जब वो जा रहे थे आपने इंटरव्यू किया और आपने देखा कैसे वो जाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, जाते उनकी आंखों में आंसू थे। तो ये भारत के उस मीडिया से जो इस वक्त बॉलीवुड का मीडिया लग रहा है, उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सो आज ये भारतीय मीडिया और भारत के अंदर मौजूद RSS की हुकूमत, जो RSS की, शिवसेना की, बजरंग दल की पॉलिसी को लेकर चल रही है, जहाँ पे अक़लियतें अपने आप को भारत के अंदर गैर महफूज तस्वर करती है, उसी की अक्कासी करता है। पाकिस्तान हमेशा अपनी सिख कम्युनिटी को ये तासुर देता है कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। ये गुरु नानक देव जी की धरती है, यहाँ पे सिख मज़हब की बुनियाद है। यहाँ पे सिख धर्म का गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना साहब है, करतारपुर साहब है, पंजा साहब है, डेरा साहब है, रूढ़ी साहब है। यहाँ पे हमारे पास सिख विरसा के 200 गुरुद्वारे मौजूद हैं। और आपको पता होगा पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हम रिलीजियस टूरिज़म बिलखसूस सिख टूरिज़म को बढ़ाने जा रहे हैं। और उसकी मिसाल पिछले 1 साल के अंदर 72% सिख टूरिज़म के अंदर इंक्रीज़ होना, ये भारत को किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। जब भी हमारा भारतीय सिख यात्री पाकिस्तान तशरीफ़ लाता है, उनको ये जहर उनके अंदर डाला जाता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री। लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान से हमेशा मोहब्बत और प्यार की फ़िज़ा लेके जाते हैं और पैगाम लेके जाते हैं। आज ये जो अटैक हुआ, मुझे दुनिया भर से हमारी सिख बरादरी के टेलीफोन कॉल्स रिसीव हुए। इनके अंदर इस वक्त इज़्तिराब है, वो बड़े परेशान हैं। हमारी सिख बरादरी को इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान कभी भी ननकाना साहब पे, गोल्डन टेम्पल पे, अमृतसर साहब पे या किसी भी सिख धर्म के जो हमारे गुरुद्वारा साहबान उन पर अटैक नहीं करेगा। और अभी आपके पास आने से थोड़ी देर पहले मुझे ये मैं मीडिया के दोस्तों के साथ शेयर भी करूँगा, मुझे जो वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट है, जो हमारी एक सिख ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के सिखों की नुमाइंदगी करता है, आपको बखूबी अंदाज़ा है कि इस वक्त सिखों का कोई अपना वतन नहीं है, कोई स्टेट नहीं है। सिखों की दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूदगी है। सो वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट लिख रही है कि वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट कंडेम इंडियाज मूव एंड रिक्वेस्ट US to intervene and save Sikh homeland Punjab. Under the cover of Indo-Pak war, India trying to attack Sikhs holiest shrine दरबार साहब, अमृतसर और इसी तरीके से ननकाना साहब की बात करें तो ये आज आलमी दुनिया को ये देखना होगा कि सिख बरादरी जो इस वक्त दुनिया भर में बैठी है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग इंडिया और डायस्पोरा, इस वक्त आलमी दुनिया से ये तकाजा करता है कि भारत के अंदर, भारत के ऊपर ये जो जंगी जुनून मोदी सरकार के ऊपर सवार है, जिस तरीके से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की, मैं रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस सब्र का हमने अपना इजहार किया, जिस सब्र के साथ हम बैठे और हमने रिस्ट्रेंट किया, क्यों? क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है। हमें अंदाज़ा है कि इस खित्ते के अंदर 2 अरब लोग बसते हैं। हमारी छोटी सी मूवमेंट जो है इस खित्ते के 2 अरब लोगों की, इंसानों की मौत का सबब बन सकती है। लेकिन इस वक्त जो शिवसेना की, RSS की फ़िलॉसफी है, जो हिंदुत्व के अलावा बाकी सबको दबाने की बात करती है, आज भारत के अंदर आपको देखना होगा कि भारत के अंदर बसने वाली अक़लियतें अपने आप को गैर महफूज तस्वर करती है। आज हमारे भारतीय सिख जो दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में आबाद है, वो इसलिए आबाद है कि उनको भारत के अंदर इंसाफ नहीं मिला। आज भारत के अंदर बसने वाला मुसलमान, तो बिलखसूस जो गुजरात के अंदर जो दंगे हुए, जो जेनोसाइड हुआ, आज भी वहाँ पे बसने वाला मुसलमान इंसाफ का तलबगार है। उस वक़्त देखना ये होगा कि कौन उस सूबे का चीफ मिनिस्टर था। आज भारत के अंदर मसीह परेशान है, आज भारत के अंदर कश्मीरी मुसलमान परेशान है, आज भारत के अंदर दलित परेशान है। हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नाते जब 6 और 7 मई की शब जिस तरीके से पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सबोताज करते हुए इंसान जो इंटरनेशनल कवानीन है उनको ढूंढते हुए भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पे मिसाइल के ज़रिए अटैक किया,
और हमारी जो मुसलमान भाइयों की इबादत गाहें उनको टारगेट किया और फिर इनोसेंट किलिंग की, हम उसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और अक़वाम आलम से आज अपील करते हैं। उनको हम ये कहते हैं कि आए देखें कि किस तरह इस खित्ते के अंदर 2 अरब जो इंसानी जाने हैं उनको भारत स्टेक पे लगा रहा है।